स्वाति कुमारी। आज से मैं आप सभी लोगों के लिए DD 10 idioms एंड फ्रेजेस लेके आऊँगी फॉर SSC CGL 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं idioms एंड फ्रेजेस को। तो फर्स्ट है हमारा idioms behave। एक व्यस्त जगह। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बी। बी मीन्स क्या होता है? जहाँ भी प्लेसेस होती है बी का, वो प्लेस क्या होती है? क्राउड से भरी हुई रहती है, व्यस्त रहती है। तो उसको याद कैसे कर सकते हैं? बी से। ठीक है। सेकेंड हमारा इडियम है अ बॉर्न टू पिक। एक विवाद जिसे निपटाना हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ बॉर्न टू पिक। इसको याद करने का क्या ट्रिक है? बॉर्न। बॉर्न जहाँ भी रहती है, अगर आप डॉग्स के बीच में बॉन्स को थ्रो कीजिए, फेंकिए, बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो क्या होता है? उन लोगों में झगड़ा हो जाती है। तो क्या करना पड़ता है हमें? उस विवाद को क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ भी बॉन्ड रहेगा, रिलेट करेंगे डॉग से, तो उसको क्या करना पड़ता है? आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या होता है इसका मीन्स? एक विवाद जिसे निपटाना हो। थर्ड है हमारा इडियम्स अ केक वॉक। अ केक वॉक। अ केक वॉक मीन्स क्या होता है? एक आसान कार्य। यहाँ क्या लिखा हुआ है? केक वॉक। केक बनाना क्या हो? बहुत इजी काम है कि नहीं? तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? केक बनाना क्या है? एक इजी काम है, एक आसान कार्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा अ चिल टू हार्ट। अ चिल टू दी हार्ट। बहुत अधिक भय। यहाँ क्या लिखा हुआ? अ चिल टू द हार्ट, बहुत अधिक भय। चिल क्या करना? दिल से चिल्लाना। कब हम लोग चिल्लाते हैं? जब डर जाते हैं। तो इसका कैसे याद कर सकते हैं? बहुत अधिक भय। इसका मीन्स क्या होता है? बहुत अधिक भय। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इडियम्स में चलते हैं। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक कंजूस व्यक्ति। अ क्लोज, क्लोज से क्या समझ रहे हैं? फिस्टेड। ये खुद ही बता रहा है ये सेंटेंस कि एक कंजूस व्यक्ति है। इसका इडियम्स का मीन्स क्या होता है? एक कंजूस व्यक्ति। चलिए सिक्स्थ में हम चलते हैं। अ डीम अ डजन। अ डीम अ डजन, एकदम साधारण। और डीम और डजन मीन्स क्या होता है? एकदम साधारण। डीम और डजन क्या है? डजन क्या है हमारा? एक डजन, दो डजन, तीन डजन। क्या होता है? एकदम साधारण होता है, कॉमन बात है। डजन सब लोग जानते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डजन से। ठीक है। हमारा सेवंथ में है अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन का मीन क्या होता है? अचानक परंतु
क्षणिक सफलता। अ फ्लैश इन द पेन मीन्स क्या होता है? अचानक परंतु क्षणिक सफलता। अ फ्लैश इन द पेन, पेन में क्या हम लोग फ्लैश लॉन्ग टर्म्स के लिए चलाते हैं? नहीं चलाते। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? फ्लैश इन द पेन का मीन्स क्या होता है? अचानक परंतु क्षणिक सफलता। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम लोग। एथ में हमारा एथ नंबर में हमारा इडियम्स है अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट मीन्स क्या होता है? थोड़ी देर का विजिट, थोड़ी देर का विजिट। और फ्लाइंग विजिट मीन्स क्या होता है? और थोड़ी देर का विजिट। फ्लाइंग विजिट जो भी हम लोग एरोप्लेन में करते हैं, विजिट्स करते हैं, उसको क्या हम लोग लॉन्ग टर्म्स में करते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? और फ्लाइंग विजिट्स मीन्स थोड़ी देर का विजिट्स। चलिए नाइन्थ में चलते हैं। नाइन्थ इडियम्स अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन्स क्या होता है? एक बीच का रास्ता, एक बीच का रास्ता। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मीन। मीन्स क्या होता है? बीच। तो क्या हो गया? एक बीच का रास्ता। इसको याद कर सकते हैं मीन से। ठीक है। 10th में है हमारा ए हरकुलियन टास्क। अ हरकुलियन टास्क, एक कठिन कार्य। हरकुलियन होता है बहुत ही कठिन कार्य। टास्क जो है कैसा है हमारा? हरकुलियन है, बहुत कठिन कार्य है, हार्ड कार्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे 11th इडियम्स में। आ 9 days wonder। आ 9 days wonder। आ 9 days wonders मीन्स क्या होता है? 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी क्या होता है? 9 days wonder। वंडर मतलब क्या होते हैं ना? आश्चर्य होते हैं। किसी को 9 दिन के बाद देखिए तो कैसे करते हैं? वंडर होते हैं, आश्चर्य होते हैं। इसको ऐसे सेंटेंस से हम लोग टिक्स निकाल सकते हैं। वंडर, वंडर मीन्स क्या होता है? आश्चर्य करते हैं, किसी भी चीज़ को देख के एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। ये क्या होता है? 9 डेज लिखा हुआ है। तो 9 डेज के बाद कोई भी फ्रेंड आपको विजिट हुई तो क्या बोलेंगे? 4 दिन की चांदनी, इतने दिनों के बाद निकली है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं इंडियंस में। ट्वेल्थ है हमारा अ पेनो लोप्स वेव। अ पेनो लेप्स वेव। अ पेनो लोप्स वेव्स इसका मीन्स क्या होता है? कभी समाप्त नहीं होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अ पेनो लेप्स वेव। वेब जहाँ भी लिखा हुआ है वेब, वो क्या कभी समाप्त होता है? फिनिश होता है? कभी नहीं होता है। उसको ऐसे याद कर सकते हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाला। चलिए 13th में चलते हैं। अ सोर पॉइंट। अ सोर पॉइंट। अ सोर पॉइंट मीन्स क्या होता है? एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को, एक ऐसा मुद्दा
लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है। क्या बोल रहे हैं? ए शोर पॉइंट, शोर मतलब क्या होता है? बहुत हल्ला होता है। पॉइंट, शोर कहाँ पे शोर होती है? यहाँ पे हम लोग का आर्ग्यूमेंट होता है। शोर कहाँ होती है? हल्ला कहाँ होती है? जहाँ पे हमारा मुद्दा मिलता नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? इसका मीन्स क्या होगा? एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है। ठीक है, इस वजह से याद कर सकते हैं। 14th में है अ स्क्वायर डील। ईमानदारी भरा बर्ताव या काम। कैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है? अ स्क्वायर डील क्या है? स्क्वायर बना हुआ है। जहाँ भी स्क्वायर बना हुआ है, ये कितने, इसकी सारी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये क्या कैसे काम करते हैं? ईमानदारी पूर्वक करते हैं, ऑनेस्टी पूर्वक करते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5th में अ स्टैंडिंग जोक। क्या है 6th में? 15th में सॉरी, मजाक या हंसी का विषय। अस्टॉर्निक जोक, इसके इडियम्स में ही लिखा हुआ है जोक। जोक क्या होता है? जहाँ पे हंसी मजाक किया जाता है। तो इसका मीन्स क्या होगा? मजाक या हंसी का विषय। ठीक है, चलिए। About face turn. About face turn. अपने विचार दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव। क्या होता है? अबाउट फेस टर्न, हमारा जब भी फेस में एक टर्न होता है, फेस हमारा चेंजेस होता है। कब चेंजेस होता है? जब हम अपने विचार को चेंज करते हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा? अपने विचार या दृष्टिकोण का पूर्ण बदलाव। ठीक है, 17th में क्या होगा? अवबोध। अवबोध, अवबोध मीन्स क्या होता है? स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अबव बोर्ड। जहाँ भी बोर्ड रहे, स्क्वायर रहे, वहाँ पे समझ जाइए क्या है? ईमानदारी। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए हमेशा। जहाँ भी बोर्ड रहे या स्क्वायर रहे, वहाँ का इसका मीन्स क्या होता है इडियम्स में? स्पष्ट या ईमानदारी। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए 18th में चलते हैं। अवव पार, इसमें देखिए अवव पार लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ था? अवव बोर्ड। अवव पार मीन्स क्या होता है? साधारण से ऊंचे स्तर का। क्या लिखा हुआ है? अबव पार मतलब जो भी बाउंड्रीज दी हुई है उससे ऊपर, वही ना हुआ है? साधारण से ऊंचे स्तर का, पार करने का।
जो भी हमारी बाउंड्री है उससे क्या कर रहे हैं, उसको क्रॉस कर दे रहे हैं। तो क्या हो गया, साधारण से ऊंचे स्तर का। उसका मीन्स क्या होगा इडियम्स में, अबव पार मीन्स साधारण से ऊंचे स्तर का। ठीक है, 18th हो गया। अब सिर्फ 2 इडियम्स बाकी है। मैंने आप सभी लोगों को सारे इडियम्स के याद करने की ट्रिक्स भी बताई हैं। ठीक है, रिवीजन करने टाइम्स भी इसको रिपीट कर सकते हैं जिससे याद रहे। 19th में हमारा इडियम्स, ईच ऑफ वंश स्लिप, ईच ऑफ वन स्लिप, एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो। क्या लिखा हुआ, ईच ऑफ वन स्लिप्स, मतलब क्या हुआ, वन स्लिप। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ वन स्लिप्स। वन स्लिप्स, स्लिप से क्या समझते हैं आप लोग, एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में दूसरों को पता ना। एक स्लिप्स, 2 स्लिप्स बोलते हैं ना, हमारे सूट्स में क्या है, 2 स्लिप्स होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो एक स्लिप्स के बारे में सबको पता है, पर दूसरे स्लिप्स के बारे में पता ही नहीं है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्लिप्स के लिए दूसरा स्लिप्स भी बहुत ही नेसेसरी होता है। ठीक है, उसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20 में एक्चिव्स हील, कमजोर पहलू। एक्चिल्स हील्स, क्या लिखा हुआ है, एक्चिल्स हील्स। देखिए हील, हील जो भी होती है गर्ल्स के लिए, मैं भी एक गर्ल्स हूँ, हील्स जब भी पहनती है गर्ल्स तो क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। वो क्या होती है, कमजोर पहलू है हर गर्ल्स की, उसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड।